नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी जी5 पर 11-11 नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड हैं, 45 मिनट के आसपास की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड ये शो एक कोरियन टीवी सीरीज फिक्शनल का इंडियन एडेप्टेशन है। एंड वो टीवी सीरीज खुद में बेस्ड थी सन 2000 की फ्रीक्वेंसी नाम की एक अमेरिकन मूवी की। तो भाई ये शो मैंने अभी अभी देखा है एंड आपको जानकारी के लिए कुछ एक दो बातें बता दूं इस शो की कहानी के बारे में, या फिर टीजर ट्रेलर मैंने कुछ भी नहीं देखा था, कॉन्सेप्ट मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो भाई धीरे धीरे चीज़ें शुरू होती हैं। फर्स्ट एपिसोड में जो चीज़ें हो रही थी वो मेरे लिए ऐसे था जैसे कि क्राइम पेट्रोल हो, जहाँ पर कुछ किडनैपिंग हुई, फिर उसके बाद मौत हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है एंड उसके बाद कुछ नए कानून पास किए जाते हैं जिसके तहत एक टाइमिंग का बहुत बड़ा गेम हो जाता है यहाँ पर कि बहुत कम वक्त है और बहुत कुछ करना है। तो फर्स्ट एपिसोड ठीक था, लेकिन फर्स्ट एपिसोड एंड होते होते जो वो चीज़ें हो जाती हैं वॉकी टॉकी को लेकर, वो कुछ सरप्राइजिंग सा था। वहाँ पर भी उतना ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं हुआ, धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ती हैं। सेकेंड एपिसोड में जाकर जब और हमको अच्छे से पता चलता है तो वो शॉकिंग हो गया मेरे लिए। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था उसको देखने में एंड वहाँ पर जो एक्साइटमेंट थी एंड जो टेंशन था, जो थ्रिल था, जो एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था भाई, उसका तो क्या ही कहना। तीसरे एपिसोड में वो जो एक मोमेंट था जब उनको कल्प्रिट को पकड़ना है और ऐसा लगता है कि जैसे वो कल्प्रिट उनके हाथ से गिली मछली की तरह फिसल जाएगा, वहाँ पर जो वो मोमेंट था भाई, जब आप देखेंगे तो जब आप एक्सपीरियंस करेंगे आपको मजा आएगा कि ये क्या हो रहा है। फिर तीसरे एपिसोड में जाकर एक दूसरे केस पर काम लग जाता है, काम शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सीजन के एंड में एक कैरेक्टर की मौत होती है एंड उस कैरेक्टर की मौत के बाद मतलब मुझे उतनी ज़्यादा निराशा नहीं हो रही है कि एक कैरेक्टर मारा गया। मुझे बस मेरे अंदर एक थियरी उठ रही है बहुत सारी कि कैसे करके वो लोग क्या करने वाले हैं। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि स्पॉइलर कहीं ना कहीं हो जाएगा, आप खुद ही देखना बेहतर होगा कि आप टीजर ट्रेलर कुछ भी ना देखें, कुछ भी ना पढ़ें, बिना जानकारी के आप इस शो को देखें। जब आपको चीज़ें पता चलेंगी तो भाई आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो गया मेरे लिए। एंड हाँ, ये ज़रूर है कि कोरियन मूवी आई थी सन 2019 में। मूवी का नाम था द कॉल। इस शो को देखते वक्त मुझे उस मूवी की द कॉल की याद आ रही थी। अगर आपने वो मूवी द कॉल देखी है तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सिमिलर लग सकता है। जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे जैसे जो कुछ होता है तो वो कुछ सिमिलर आपको लग सकता है। एंड फिर एक मोमेंट आता है यहाँ पर जब शो पास्ट में चल रहा होता है 1990s में, तो उस पुलिस कैंटीन में जो कुछ भी होता है, जिसने उसको कूट दिया, फिर पता चला कि वो कौन था। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कुछ काफ़ी अच्छा था। तो शो को देखने में बहुत मज़ा आता है। पहले 6 एपिसोड तक ये शो आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके इंगेज करके बांध कर रखता है। शुरुआत में थोड़ा आपको वक्त लगता है क्योंकि चीज़ें हमको पता नहीं होती हैं कि क्या हो रहा है। शुरुआत में थोड़ा वक्त लेने के बाद 6 एपिसोड तक जैसे जैसे ये शो बढ़ता है बहुत मजा आता है। एंड एक चीज और है, जब जब कोई भी एपिसोड खत्म होता है तो खत्म होने के साथ जो क्लिफ हैंगर छोड़कर जाता है, अगले एपिसोड को देखने की जो आपके अंदर उत्सुकता होगी वो कमाल थी। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती, लेकिन 7th एपिसोड में जाकर चीज़ें थोड़ी सी खराब हुई। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि शो की जो पेसिंग है, जो राइटिंग है, अचानक से बिखर गई, अचानक से खराब हो गई, अचानक से बिल्कुल थम सा गया ये शो। एंड वहाँ पर मुझे मतलब मैं डिस्कनेक्ट होने लगा था। लेकिन फिर धीरे धीरे 8वें एपिसोड में जाकर मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट हो पाया अंत होते होते। लेकिन जो एक्सपीरियंस फर्स्ट एपिसोड से लेकर और 6th एपिसोड के एंड तक रहा था वो नहीं था उन 2 एपिसोड्स में। तो वो जो कमाल था वो अंत होते होते नहीं हो पाए, लेकिन स्टिल मैंने फिर शो को बहुत इन्जॉय किया है। एंड जैसा कि मैंने कहा, चीज़ें कुछ यहाँ पर शॉकिंग सरप्राइजिंग हुई, काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न थे। एंड शायद वो इसलिए भी थी क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था इस शो को देखने से पहले कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या टाइमलाइन को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, या वॉकी टॉकी को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो शायद वो भी मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात रही क्योंकि मुझे उनके बारे में पता नहीं था। हो सकता है कि ट्रेलर में उनके बारे में बताया गया हो, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो उसकी वजह से मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो ये सारी चीज़ें, बाकी कहानी बस यूं ही मैं कह पाऊँगा कि यहाँ पर कुछ मर्डर्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन चलती है। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि ऐसा तो क्राइम पेट्रोल में भी होता है, लेकिन यकीन मानिए क्राइम पेट्रोल में ऐसा नहीं होता है। क्राइम पेट्रोल एक अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर कुछ फैंटेसी और साइंस फिक्शन वाली चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। जब वो स्क्रीन पर आएंगी तो हो सकता है कि आपकी होश उड़ जाए उसको देखते हुए। जो कॉन्सेप्ट है वो अमेजिंग है इस शो का। तो उम्मीद है कि सीज़न 2 और बेहतर बनकर निकले। अंत के जो 2 एपिसोड ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, वो चीज़ें यहाँ पर ना हो। बाकी एक दो सवाल उठा कर जाता है 1998 में, जब वो कहता है कि 1990 में ट्रांसमिशन फिर से शुरू होगा,
तो कैसे होगा, मतलब वक्त में कैसे वो पीछे, वो चीज़ें कुछ खैर क्लियर नहीं पड़ी हैं, समझ में नहीं आई हैं कि क्या था, तो वो चीज़ें थोड़ी सी और हो सकता है कि हमको आगे जानने को मिलें। एंड दोनों के बीच कनेक्शन कैसे बना वो भी हमको पता नहीं चलता, तो हो सकता है वो चीज़ें हमको आगे जानने को मिलेंगी। तो बाकी कृतिका कामरा हो, राघव जुयाल हो या फिर धैर्य कारवा हो, सभी का ही काम बहुत अच्छा है। स्क्रीन पर देखकर सबको मज़ा आता है, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है सभी ने। तो ये सारी चीज़ें, बाकी कुछ और पॉइंट्स भी मैंने लिख रखे थे लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं, तो वो है। बाकी जो मोमेंट थे यहाँ पर, जब वक्त कम है और काम बहुत करना है, चीज़ें बहुत धीरे धीरे हो रही हैं लेकिन वक्त जल्दी जल्दी बीत रहा है, वो जो आपको एक एक्सपीरियंस देगा कि जल्दी कर, कि जल्दी कर, कोई मरने वाला है तेरे धीरे धीरे चलने से, कोई मर सकता है, जल्दी भाग के जा, तो वो चीज़ें कुछ काफ़ी अच्छी हैं। तो स्टिल मैं 4.25 स्टार देना चाहता था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए, क्योंकि पहले 6 एपिसोड तक ही जो एक्सपीरियंस रहा था वो कमाल था। स्टिल 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं जाऊँगा 7.8 स्टार्स के साथ। स्टिल काफ़ी अच्छा शो है, लेकिन अंत में जाकर जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ख़राब होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों ने ये शो देखा है, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड देश विनय थे, थैंक यू।